प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 25 में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है और कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट 1 में दिया गया था सर्कुलर इकोनॉमी जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया था सर्कुलर इकोनॉमी में रिड्यूस होता है यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। और स्टेटमेंट थर्ड में दिया गया था सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करती है वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वेस्ट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं सर्कुलर इकोनॉमी में। अब आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जहां पे स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड इंडिविजुअली एक्सप्लेन करते हैं स्टेटमेंट वन को। तो अब हम देखेंगे कैसे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और कैसे ही दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं स्टेटमेंट वन को। स्टेटमेंट 1 में दिया था सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करती है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी जो होती है ये प्रमोट करती है रिसोर्स एफिशिएंसी और प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन। मतलब क्या हुआ प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन का? कोई एक प्रोडक्ट की लाइफ अगर 3 साल है तो उसको कोशिश की जाती है कि 4 साल तक बढ़ा दी जा सके। अब ये कैसे होता है? अगर उसमें प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको रिपेयर किया जा सके, जिसको रीयूज करके ठीक किया जा सके, रीमैन्युफैक्चर किया जा सके या रिसाइकिल किया जा सके, तो ऐसी चीजों को ही प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन कहा जाता है। अब इनसे क्या होता है? इनसे जो एनर्जी का डिमांड होती है वो कम हो जाती है क्योंकि नए प्रोडक्ट को बनाना नहीं है, तो नए प्रोडक्ट को बनाने में जितना एनर्जी लगती है वो नहीं लगेगी सर्कुलर इकोनॉमी में। अब एनर्जी नहीं लग रही है मतलब क्या हो रहा है? कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग का था, प्रोडक्शन का था, वो कम हो गया। जिससे क्या हुआ? जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है वो भी कम हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में बताया गया था सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी में प्रोडक्शन मॉडल जो है ये टेक मेक डिस्पोज से शिफ्ट होके मेक यूज रिटर्न पे आ गया है। मतलब पहले कोई फोन आता था, हम लोग फोन खरीदते थे, फिर उसको यूज करते थे और उसको डिस्पोज कर देते थे। पर अब क्या होता है? मेजर फोन कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं? वो रिकलेक्ट कर लेती हैं फोन्स अगर आप डिस्पोज करने जा रहे हैं तो। इससे क्या होता है? इससे जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिसाइकिल होते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर जो मटीरियल्स यूज होते हैं उनकी रिकवरी हो जाती है ताकि उनको यूज किया जा सके एज सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स के लिए। इससे क्या होगा? इससे रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स की जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है और इससे स्टेटमेंट 1 वाली भी चीज करेक्ट हो जाती है, एक्सप्लेन हो जाती है कि जब मटेरियल इनपुट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो उसको फिर से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, फिर से प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, जिससे रिडक्शन होगा ग्रीन हाउस गैसेस का। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। स्टेटमेंट 3 में बताया गया था सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करती है वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज किया जाता है और जो प्रोडक्ट्स की डिजाइन होती है उनको लॉन्जिविटी दी जाती है, रिपेयर वाला सिस्टम दिया जाता है और रिसाइकेबल फीचर्स डाले जाते हैं जिससे प्रोडक्शन वेस्ट कम हो जाता है।